जंगल में पक्षी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। नदी का पानी सूखकर मिट्टी बन चुका था और पेड़ भी सूख रहे थे। मगर इस मुश्किल समय में कोमल चिड़िया, चीकू तोता और बंटी कबूतर हिम्मत नहीं हारते। वो सुबह सवेरे ही अपने घर से पानी और अनाज की खोज में निकल जाते हैं। तोते और कबूतर भैया, अगर 2 दिन में बारिश ना हुई तो जंगल के सभी पेड़ पौधे सूख जाएंगे और सभी पक्षी प्यास के कारण मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। प्यास के कारण मेरा भी बहुत बुरा हाल है। वहीं दूसरी ओर बादल कौवा पहाड़ों की घाटी से गुजर रहा था। तभी उसे एक मटका दिखाई देता है। गर्मी, बहुत गर्मी है। पानी पी लेता हूँ। इस मटके में तो पानी है। बादल कौवा आगे बढ़ता हुआ उस मटके से पानी पीता है। जैसे ही वो पानी पीकर पीछे हटता है तो वो मटका फिर से पानी से भर जाता है। अरे ये मटका तो जादुई लग रहा है। अभी तो मैंने ये सारा पानी पी लिया था और फिर से ये भर गया। मैं इस मटके को घर ले जाता हूँ। बिजली देखकर बहुत खुश होगी। ऐसा सोचते हुए बादल कौवा वो मटका लेकर अपने घर चला जाता है। अरे बादल जी, ये मटका कहाँ से लाई हो? और ये क्या, इसमें तो पानी है। मुझे दो, मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लगी हुई है। ऐसा कहते हुए बिजली का भी उस मटके से पानी पीने लगती है। जैसे ही वो पानी पीकर पीछे हटती है तो वो मटका फिर से पानी से भर जाता है। बिजली का भी ये देखकर हैरान होती है। बिजली, इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? ये जादुई मटका है। ये मटका मुझे काली घाटी से मिला है। इस मटके में से जितना भी पानी पियो कभी खत्म नहीं होगा। अरे वाह बादल जी, पूरा जंगल प्यास से मर रहा है और हमारे पास ये जादुई मटका है। अब हम इस पानी को पक्षियों में मुफ्त नहीं बांटेंगे, बल्कि पक्षियों से इसके बदले में अनाज लेंगे और फिर एक एक बूंद पानी देंगे। हो, बिजली, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। अगली सुबह बादल कौवा और बिजली का भी जंगल के बीचों बीच उस जादुई मटके को लेकर बैठ जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी मटके में पानी देखकर वहां जमा हो जाते हैं। सुनो सुनो पक्षियों, अगर किसी को एक बूंद पानी चाहिए तो उसे अपने 2 दिन का अनाज हमारे घोंसले में रखना होगा। यहाँ मुफ्त में किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। अरे बिजली, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस मुश्किल समय में तुम अपने जंगल के पक्षियों का फायदा उठा रही हो। अरे वो तोते, अगर पानी लेना है तो हमारी शर्त माननी पड़ेगी, नहीं तो जाओ यहाँ से। मैं भी देखता हूँ कब तक तुम पक्षी बिना पानी के उड़ते हो। बादल भैया, लालच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। ऊपर वाले ने अगर तुम्हें पानी दिया है तो तुम्हें हम सबकी मदद करनी चाहिए, परंतु हम सब तुम्हारी ये शर्त नहीं मानेंगे। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। चीकू तोता कबूतर के पास आता है। कबूतर यार, बहुत प्यास लगी है। चलो कौवों के घर चलकर मटके से पानी पीते हैं। परंतु तोते यार, तुम्हें तो पता है वो बदले में अनाज मांगेंगे। हमारे पास अनाज तो नहीं है। कबूतर, वो काफी सो रहे होंगे। हम चुपके से खिड़की के रास्ते से जाकर मटके से पानी पी लेंगे। तुम चलो मेरे साथ। कबूतर को भी बहुत प्यास लगी हुई थी। वो तोते की बात मानकर उसके साथ कौवों के घर की ओर चला जाता है और कबूतर खिड़की के रास्ते से अंदर आते हैं और कौवों को सोता देखकर वो मटके के पास जाते हैं। चीकू तोता पहले पानी पीने लगता है। तोते यार बस करो, बहुत प्यास लगी है। अब हट जाओ, मुझे भी पानी पीने दो। ऐसा कहते हुए कबूतर भी अपनी चोंच मटके में डालता है। तभी मटका गिरता है और टूट जाता है। मटके के टूटते ही पूरे घर में पानी भरने लगता है। कबूतर और तोता डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी कौवों की आंख भी खुल जाती है। बिजली, ये पानी कहाँ से आ रहा है? पूरे घर में पानी भर चुका है। बादल जी, वो देखो, मटका टूट गया है और देखो पानी पूरे घर में भर रहा है। बिजली, भागो भागो यहाँ से, नहीं तो हम डूब जाएंगे। मटके से बहने वाला पानी अब पानी नहीं बल्कि एक सिलाब में बदल चुका था। ये जादुई सिलाब कौवों के घर को तोड़ते हुए पूरे जंगल में फैलने लगता है। बचाओ, हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। बादल और बिजली तेज बहाव में बह रहे थे। तभी कोमल चिड़िया, चीकू तोता और कबूतर वहाँ आते हैं और वो कौवों को पकड़कर बाहर निकालते हैं।
मटके से निकलने वाला पानी रुक ही नहीं रहा था, जिससे पूरे जंगल पानी से भर जाता है। कोमल बहन, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी जान बचाई। चिड़िया बहन, मुझे भी माफ कर दो, ये मटका मेरी वजह से टूटा है। मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैं कबूतर के साथ मिलकर मटके से पानी पीने गया था। दोस्तों, अब जो होना था वो हो चुका है। अगर मटके से पानी बहना बंद नहीं हुआ तो पूरा जंगल डूब जाएगा और हम सब पक्षी भी इस पानी में डूब जाएंगे। चलो दोस्तों, सब मिलकर परी माँ को बुलाते हैं। फिर सभी पक्षी अपने पंख एक साथ मिलाते हैं और परी माँ को याद करते हैं। परी माँ, जल्दी आइए, हम सब की मदद कीजिए, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। तभी आसमान में एक गुलिस्तानी जंगल में आज के दिन एक अजीब सी खामोशी थी। जो पेड़ कभी हरे भरे हुआ करते थे, आज वो पत्थर की तरह सख्त हो रहे थे। अरे, ये फल इतना सख्त क्यों है? बंटी बकरी, देखो तो सही, हमारे जंगल के सभी पेड़ पौधे क्यों इतने सख्त हो रहे हैं? कोमल बहन, मेरे पंख भी भारी हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज मुझे जमीन की तरफ खींच रही है। तभी बुलबुल घबराती हुई वहाँ आती है। दोस्तों, भागो यहाँ से, मैंने जंगल के उस पार देखा है, वहाँ के सारे पक्षी पत्थर की मूर्तियाँ बन चुके हैं। क्या? पत्थर? नहीं, मैं अभी इतना जवान हूँ, मैं पत्थर नहीं बनना चाहता। चिंकी, कुछ करो। चुप करो चीकू जी, रोने से अब कुछ नहीं होगा। कोमल बहन, हमें फौरन कुछ करना होगा, वरना पूरा जंगल पत्थर का बन जाएगा। वो सभी पक्षी अभी बैठे बातें ही कर रहे थे कि अचानक आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और तेज काली आंधी चलने लगती है। तभी उड़ता हुआ चाचा छमछम वहाँ आता है। पक्षियों, जो भी इस आंधी को छुएगा वो हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। चाचा छमछम की बात सुनकर चीकू तोता डर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उड़ने लगता है तो काली आंधी उसे घेर लेती है और वो एक पत्थर में बदल जाता है। चीकू तोते की ऐसी हालत देखकर चिंकी तोती रोने लगती है। चिंकी बहन, ये रोने का समय नहीं है, हमें उस दुश्मन तक पहुंचना होगा जो ये सब कर रहा है। हा, बिजली, तुम्हारा ये पत्थर का जादू तो कमाल कर रहा है। देखो कैसे वो तोता पत्थर बन गया। बादल जी, ये तो बस शुरुआत है, मेरा असली मकसद तो उस चिड़िया को कैद करना है। देखना, अब वो अपने दोस्त चीकू को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। उसे खुद मेरे पास आना होगा और वो जादुई माला देनी होगी मुझे, जो उसे परी माँ ने दी थी। जब तक वो माला नहीं देगी, ये जादू कभी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर परी वापिस आ गई तो? बादल जी, ये मेरा काला जादू है, वो परी माँ इस जादू के पार नहीं देख सकती। जब तक ये काली आंधी गुलिस्तानी जंगल में रहेगी, परी माँ इस जंगल में दाखिल नहीं हो पाएगी। बस एक बार मुझे वो माला मिल जाए तो मैं इस जंगल और जंगल के सभी पक्षियों पर राज करूंगी। जंगल के सभी पक्षी उस काली आंधी से बचने के लिए चिड़िया के घर में बैठ जाते हैं। चिड़िया बहन, आसमान बिल्कुल काला है, अब हम क्या करें? अगर हम सब भी बाहर गए तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। हमें इस काली आंधी से बचकर रहना होगा। नहीं कबूतर भैया, हम यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकते। आखिर कब तक हम ऐसे ही छुपे बैठे रहेंगे? हमें इन हालात का मुकाबला करना होगा। हमें चीकू को भी ठीक करना होगा। चिड़िया, चीकू को ठीक करने का एक ही इलाज है। क्या इलाज है छमछम चाचा? तुम्हें उस काली घाटी के पार जाना होगा। वहाँ एक गुफा है जिसमें सुनहरी रोशनी निकलती है। वहाँ एक उल्लू बाबा है, उसके पास इस जादू का तोड़ है। अगर तुम उस काली घाटी को पार करके पहुँच सकती हो तो चीकू की जान बच सकती है और इस जंगल में किया हुआ काला जादू भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तुम सब मेरे घर में सुरक्षित हो। तुम सब यहीं रहना और बाहर ना निकलना जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। चिड़िया, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरी उड़ान बहुत तेज है, हम दोनों मिलकर काली घाटी को पार कर लेंगे। ठीक है कबूतर भैया, तो चलिए। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया और कबूतर घर से निकलते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं।
रास्ता बहुत कठिन था। हर कदम पर ऐसे लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उड़ते उड़ते वो काली घाटी के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया बहन, वो देखो, इस गुफा में से रोशनी निकल रही है। हो सकता है यही वो गुफा हो जहाँ उल्लू साधु जी हमें मिल जाएं। हाँ कबूतर भैया, चाचा चमचम ने कहा था कि गुफा में से सुनहरी रोशनी निकलती है। मुझे भी यही गुफा लग रही है, लेकिन फिर भी तुम बाहर बैठो, हो सकता है ये कोई दुश्मन की चाल ना हो। पहले मैं अंदर जाऊंगी और तुम बाहर रुकना। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया गुफा में चली जाती है। गुफा के अंदर एक बड़ा आईना था जिसमें बिजली का भी और बादल का भी दिखाई दे रहे थे। बंटी भैया अंदर मत आना, ये एक चाल है। अचानक गुफा का मुंह बंद हो जाता है और वो कौवे जादू से वहां आ जाते हैं। बिजली बादल, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त पत्थर का बन गया है, उसे ठीक करो। हाँ हाँ चिड़िया, इतनी जल्दी भी क्या है, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं तोते को ठीक कर दूंगी, बदले में तुम्हें मुझे जादुई माला देनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को पत्थर का बना दूंगी। नहीं बिजली, मैं तुम्हें वो जादुई माला कभी नहीं दूंगी। तुम हमारे जंगल का सुकून छीनना चाहती हो, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। बिजली, चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी, इसे गुफा में ही बंद कर दो। फिर वो कौवे चिड़िया को गुफा में बंद करके जंगल की तरफ आते हैं। जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के घर में थे। पक्षियों, कहाँ बचकर जाओगे, आज तुम सब पत्थर के बनोगे। हा 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 हा। कोमल चिड़िया हमेशा गुफा में कैद रहेगी और तुम सब पक्षी पत्थर के बनोगे और ये गुलिस्तानी जंगल मेरा होगा। ऐसा कहते हुए बिजली का भी अपना जादू करने लगती है। बबली बहन, अब हम क्या करें, ये जादूगरनी कभी हमें नहीं छोड़ेगी। चिंकी चुप कर जाओ, चिड़िया ने कहा था कि हम इस घर में सुरक्षित हैं, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। कोमल चिड़िया गुफा में रो रही थी और वो रोते हुए कहती है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की परी माँ, अगर हम सच्चे हैं तो आप हमारी मदद करें। बिजली कभी अपने जादू से आसमान से बिजलियां जंगल पर गिरा रही थी। जब दुश्मन को लगता है कि वो जीत जाएगा, तभी आसमान से एक ऐसी रोशनी उतरती है जिसने अंधेरे को चीर दिया था। जादुई परी माँ जंगल में आती है। वो अपने जादू से गुफा के मुंह को खोल देती है। कोमल चिड़िया आजाद हो जाती है और वो उड़ते हुए वापस अपने जंगल में लौट आती है। परी माँ, आप आ गई। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप मेरी पुकार जरूर सुनेंगी। हाँ चिड़िया, मुझे आना ही पड़ा क्योंकि जुल्म अब बहुत बढ़ चुका है। बिजली बादल, तुमने क्या समझा कि तुम पक्षियों को पत्थर का बनाकर जीत जाओगे? सच्चाई की रोशनी को कोई पत्थर कैद नहीं कर सकता। जादुई परी अपनी छड़ी घुमाती है और पूरे जंगल को फिर से हरा भरा कर देती है। फिर परी बिजली और बादल को अपने जादू से उसी गुफा में बंद कर देती है। परी माँ जादू करती है और तोता फिर से ठीक हो जाता है। मुश्किलें कितनी ही कठिन क्यों ना हो, सच्चाई, लगन और दोस्ती का जज्बा हर पत्थर को पिघला सकता है। गुलिस्तानी जंगल में इस बार गर्मी बहुत बढ़ गई थी। सूरज की आग से नदियों का पानी सूख गया था और सभी पक्षी प्यास से निढाल थे। कोमल चिड़िया, चीकू तोता और कबूतर एक घने पेड़ की छांव में बैठे ठंडी हवा की प्रार्थना कर रहे थे। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे इस बार बादल हमसे रूठ गए हैं। अगर बारिश ना हुई तो हमारी सारी फसलें खराब हो जाएंगी। हाँ कोमल बहन, मेरे भी पंख चल रहे हैं, काश कोई चमत्कार हो जाए। अचानक आसमान से एक सुनहरी परी नीचे आती है जिसके परों से रोशनी निकल रही थी। ऐ जंगल के वासियों, खुश हो जाओ, मैं मौसमी बहार का संदेश लेकर आई हूँ। आज रात से इस जंगल में जादुई नीली बारिश शुरू होगी। ये बारिश 3 दिन तक मुसलसल चलेगी, मगर याद रखना, ये पानी सिर्फ उन्हीं के लिए अमृत होगा जो मेहनत करेंगे, और काहिलों के लिए ये मुसीबत बन जाएगा। ऐसा कहते हुए वो सुनहरी परी गायब हो जाती है। सुनहरी परी की बातें सुनकर सभी पक्षी तैयारियों में लग जाते हैं।
उसी जंगल में बादल कौवा और बिजली कौवे भी रहते थे, जो अपने ठंडे एसी वाले घोंसले में सो रहे थे। कोमल चिड़िया कौवों के घर आती है। बिजली बहन, बादल भैया, उठो, जंगल में बारिश होने वाली है। आप भी अपने लिए भोजन जमा कर लो और अपने घोंसले को मजबूत बना लो। अरे छोटी चिड़िया, तू फिर से अपना रोना लेकर आ गई। मेरे पास तेरे जैसा फजूल समय नहीं है। पता है, मेरे 2 पहलवान भाई हैं, वो मेरे लिए ढेर सारा अनाज ले आएंगे। तू जाकर अपने दोस्तों को भाषण दे। हाँ कोमल, अब जाओ यहाँ से और हमें सोने दो। बिजली, मैं तो तुम्हारे बच्चों के लिए सोच रही थी। लगता है तुम्हें अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम होते ही जंगल में काले बादल छा जाते हैं। बिजली, तुम अपने भाइयों को फोन करो, वो तुम्हारे लिए भोजन ले आए, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। हाँ हाँ पति जी, अभी फोन करती हूँ। फिर बिजली कभी अपने भाई का नंबर मिलाती है। भैया जल्दी आओ, जंगल में बारिश शुरू होने वाली है। टुकनू और मुन्नी को बहुत भूख लगी है। तुम्हारा भाई चोरी करते हुए पकड़ा गया है, इसलिए चीर महारानी ने उसे काल कोठरी में बंद कर दिया है। अगर तुमने दोबारा फोन किया तो तुम्हें भी इस कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। बिजली कभी डरते हुए फोन बंद कर देती है। क्या हुआ बिजली? बादल जी, धोखा, मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दिया। क्या होगा, घर में एक भी दाना नहीं है। बिजली, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। कोमल चिड़िया के पास जादुई अनाज है, हमें वो चोरी करना होगा। रात होते ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल और बिजली अपने घर से निकलते हैं और चिड़िया के घर की ओर जाते हैं। बिजली, मैं यहाँ पहरा देता हूँ, तुम खिड़की से अंदर जाओ और चिड़िया का अनाज चुरा कर लाओ। फिर बिजली कभी खिड़की के रास्ते से अंदर जाती है। वो जैसे ही अनाज की बोरी को पंख लगाती है तो एक नीली रोशनी चमकती है और वो रस्सी में फंसकर उल्टी लटक जाती है। कोमल चिड़िया ने अपना पहले ही जादुई फंदा लगाया हुआ था। बचाओ बचाओ, बादल जी मुझे बचाओ। बिजली कभी के शोर से चिड़िया भी शोर मचा देती है। चोर चोर, मेरे घर में चोर घुस आया है। पक्षियों पक्षियों जल्दी आओ। बादल कौवा शोर सुनकर वहाँ से भाग जाता है। तभी कबूतर तोता भी वहाँ आ जाते हैं। बिजली बहन, आप मेरे घर में चोरी कर रही थी। अगर आप मुझसे मांग लेती तो मैं आपको कभी भी ना करती। कोमल बहन, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए अनाज चुराने चली आई। अब से दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। चिड़िया, मुझे लगता है इस कभी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं तोते भैया, अब जंगल में नीली बारिश शुरू हो गई है। ऐसी बारिश में अब ये भोजन नहीं ढूंढ पाएगी और इसके बच्चे भूखे हैं। ये लो बिजली, ये अनाज की बोरी तुम ले जाओ और अपने घर में रहो, अपने बच्चों को खिलाओ। बिजली कभी चिड़िया का धन्यवाद करती है और अनाज की बोरी लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक जंगल में बारिशें होती रहती हैं। भोजन मिलने के बाद वो कौवे कई दिन तो सुकून से गुजारते हैं, परंतु उन कौवों की फितरत नहीं बदली थी। बादल जी, चलो हम काली पहाड़ी पर जाकर वो जादुई फल खाएंगे। देखो ना, अभी तो बारिश भी रुक गई है। बिजली, देखो आसमान कितना काला है और बिजली भी कड़क रही है, वापिस आना मुश्किल हो जाएगा। नहीं बादल जी, तुम तो हमेशा डरते हो। हम यूं गए और यूं आए। बिजली कभी अपने दोनों बच्चों को घर में बिठाकर बादल को साथ लेकर पहाड़ों की ओर चली जाती है। वो देखो बादल, सुनहरा फल। जैसे ही वो दोनों सुनहरे फल के पास जाते हैं तो एक भयानक बिजली गिरती है। बादल कौवा उसकी जद में आ जाता है और वो मर जाता है। बिजली कभी के पंख भी बुरी तरह से जल जाते हैं। उठो बादल जी, उठो, ये सब मेरे कारण हुआ है। मैंने ही जिद की थी और बादल की बात नहीं मानी थी। जब बारिश थम जाती है तो कबूतर वहाँ से गुजरता है। वो बिजली की ऐसी हालत देखकर उसे चिड़िया के घर ले आता है। कोमल बहन, मैंने हमेशा तुमसे नफरत की और तुमने हमेशा मेरी मदद की। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं है। क्या तुम उन्हें अपनी ममता दोगी? बिजली बहन, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं।
मैं उन्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। चिड़िया की बातें सुनकर बिजली कवि सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। सभी पक्षी बहुत उदास थे। फिर कोमल चिड़िया बिजली कवि के बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है और वो उन्हें माँ की तरह पालती है। ऐसे ही सालों गुजर जाते हैं। कोमल चिड़िया कव्वे के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालती है। वो बड़े होकर बहुत समझदार मेहनती बन जाते हैं। मेरे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपनी नई दुनिया बसाओ। अपनी जात के पक्षियों में जाओ और खुश रहो। माँ, हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? आपने हमें तब सहारा दिया जब सबने छोड़ दिया था। बेटा, यही कुदरत का असूल है। अब तुम्हारी उड़ान बहुत ऊंची होनी चाहिए। जाओ बच्चों, हमेशा खुश रहो। पक्षियों के बुरे अमाल उसे तबाही की तरफ ले जाते हैं, मगर एक सच्चा दिल हर मुसीबत को मोहब्बत में बदल देता है। गुलिस्ताने जंगल में आज एक मुकाबला होने वाला था। जो पक्षी भी मुकाबला जीतेगा उसे सितारों का ताज मिलेगा, जिसे पहनकर वो पूरे जंगल का मालिक बन जाएगा। सुनो सुनो पक्षियों, जो भी पहले काली पहाड़ी की चोटी से वो नीला फूल तोड़कर लाएगा वही इस ताज का हकदार होगा। मगर याद रहे, रास्ता सिर्फ परों से नहीं, दिल की सच्चाई से पार होगा। बादल जी, ये ताज हमारा होना चाहिए। सोचो, हम पूरे जंगल पर राज करेंगे। कोमल चिड़िया तो छोटी सी है, वो हमारा मुकाबला कैसे करेगी? परंतु बिजली, वो पहाड़ी बहुत भयानक है। सुना है वहाँ काले साए रहते हैं। बादल, तुम चुप रहो। ये उल्लू बाबा तो ऐसे ही बातें कर रहा है ताकि हम इस मुकाबले से दूर रहें और वो चिड़िया नीला फूल लाकर इस जंगल पर राज करे। चिड़िया बहन, तोते यार, तुम दोनों में से किसी एक का जीतना जरूरी है। तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। अगर ये कव्वे जीत गए तो हमारा इस जंगल में रहना मुश्किल हो जाएगा। कबूतर भैया, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। कबूतर यार, वो सितारों का ताज मैं ही पहनूंगा। मुकाबला शुरू हो जाता है। बिजली, बादल, चिड़िया, तोता सब तेजी से पहाड़ी की तरफ उड़ने लगते हैं। बिजली ने पहले ही रास्ते में एक जाल बिछाया था। कोमल चिड़िया और तोता तेजी से उड़ रहे थे कि अचानक उनके सामने जादुई बादल आ जाते हैं। ये काले बादल बिजली कवि का काला जादू था। ये अचानक इतना अंधेरा क्यों हो गया? मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तोते भैया, मेरे पंख थक रहे हैं, मगर हमें रुकना नहीं है। हाँ चिड़िया, मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। बहुत अंधेरा है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं वापिस जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से वापस चला जाता है। नहीं चीकू भैया, वापस लौट आइए, हमें मिलकर मुकाबला करना होगा। परंतु चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। देखा देखा पति जी, वो तोता भाग गया। अब ये छोटी चिड़िया भी इस बादलों में भटकती फिरेगी और हम वो फूल लेकर रात होने से पहले लौट आएंगे। फिर बादल और बिजली वहाँ से उड़ जाते हैं। वो जैसे ही काली पहाड़ी पर पहुँचते हैं तो उनके सामने बड़े बड़े काले कौवे खड़े थे, जिनकी आंखें लाल थीं। ये उनके अपने लालच के साए थे। बादल, तुमने हमेशा दूसरों का हक छीना है। आज तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। बाबा बिजली, चलो भागो यहाँ से, ये काले साए हमें खा जाएंगे। नहीं नहीं बादल जी, वो देखो सामने वो नीला फूल है। हमें रात होने से पहले वो फूल तोड़ना होगा, नहीं तो वो फूल गायब हो जाएगा। यहाँ तक आकर अब मैं खाली पंख नहीं लौटना चाहती। चलो मेरे साथ। वही कोमल चिड़िया पीछे बादल में फंसी हुई थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी आंखें बंद करती है और अपने दिल की रोशनी पर भरोसा करती है। तभी चिड़िया के दिल से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो उन बादलों को चीर देती है। सच्चाई का रास्ता हमेशा रोशन होता है। मुझे समझ आ गया है, ये काले बादल मेरा डर था और ये रोशनी मेरी उम्मीद की है। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया तेजी से सीधा पहाड़ी की चोटी पर जाती है, जहाँ बादल और बिजली अपने ही सायों से लड़कर नीचे गिर चुके थे। पहाड़ी पर नीला फूल चमक रहा था। कोमल चिड़िया उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी बिजली कवि की रोने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई मेरे पति को बचाओ, नहीं तो ये काले साए हमें मार देंगे। कोमल चिड़िया के पास यही आखिरी मौका था
क्योंकि रात होने वाली थी। बिजली की आवाज सुनकर वो तुरंत वहां से उड़ जाती है, क्योंकि उसने मुकाबला जीतने से ज्यादा अपने दोस्तों की जान बचाने को अहमियत दी। कोमल चिड़िया बिजली और बादल के पास आती है। वो अपनी आंखें बंद करती है। चिड़िया में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है। उस रोशनी से वो काले साए गायब हो जाते हैं। कोमल, तुमने हमें क्यों बचाया? तुम तो जीत सकती थी। अब तो रात हो गई है, वो फूल गायब हो गया होगा। बादल भैया, मुकाबला जीतने से बड़ा मुकाबला किसी की जान बचाना है। फिर वो तीनों वापस उल्लू बाबा के पास लौट आते हैं। वहाँ हर तरफ खामोशी थी। चिड़िया के पास वो फूल नहीं था, मगर उसके चेहरे पर एक सुनहरी रोशनी थी। कोमल बेटी, तुम्हारे पंख खाली हैं, मगर तुम्हारा दिल नूर से भरा हुआ है। मुकाबला तुमने नहीं, तुम्हारी सच्चाई ने जीता है। तभी आसमान से एक सितारों का ताज उतरता है और वो खुद ब खुद ही चिड़िया के सर पर आ जाता है। बिजली और बादल शर्मिंदगी से सर झुका लेते हैं। कोमल बहन, हमें माफ कर दो। ताज उसके लिए ही होता है जो दूसरों का भला सोचे, हमारे जैसे लालचियों के लिए नहीं। बिजली बहन, ये जंगल हम सब का है। हम सबको मिलकर ही इस जंगल की रक्षा करनी है। फिर कोमल चिड़िया उस ताज की शक्ति से पूरे जंगल में रोशनी फैला देती है। उस रोशनी से जंगल की नदियाँ पानी से भर जाती हैं और पूरे जंगल में पेड़ पौधे लग जाते हैं जो फलों से भरे हुए थे। दोस्तों, असली जीत ताकत या रफ्तार में नहीं, बल्कि नरम दिली और सच्चाई में होती है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत अनाजर में ना लें। गुलिस्तानी जंगल में आज के दिन कुछ अजीब सी खामोशी थी। बंटी भैया, क्या आपने महसूस किया है बुलबुल ने आज गीत नहीं गाया? वो कहाँ है? हाँ कोमल बहन, मैंने उसे नदी के पास देखा था। वो पानी पीने गई थी, पर अभी तक लौट कर नहीं आई। मुझे डर लग रहा है कोमल बहन। देखो, आसमान पर एक भी तारा नहीं चमक रहा, सिर्फ काले बादल ही मंडला रहे हैं। चीकू जी, आप तो बहुत डरपोक हैं। कोमल बहन, चिंता मत करो, बुलबुल ठीक होगी। मैं नदी पर पानी पीने जा रही हूँ। वापस आते हुए उसे भी अपने साथ ले आऊंगी। ऐसा कहते हुए चिंकी तोती वहाँ से नदी पर चली जाती है। सभी पक्षी बैठे चिंकी तोती और बुलबुल का इंतजार करते हैं। काफी समय इंतजार करने के बाद चिंकी वापस नहीं आती। चीकू और बंटी भैया, बहुत देर हो गई है, अभी तक वो दोनों लौट कर नहीं आई। चलो नदी पर चलकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए वो तीनों नदी की ओर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। बुलबुल बहन, चिंकी बहन, कहाँ हो आप? कोमल चिड़िया ऐसे जोर जोर से पुकारती है, परंतु कोई भी जवाब नहीं आता। चिड़िया बहन, मेरी चिंकी कहाँ चली गई? चीकू भैया, चुप कर जाइए, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन कुछ बहुत बुरा हो रहा है। हमें मिलकर रहना होगा, कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा। काली घाटी में बिजली का भी एक जादुई पिंजरे के साथ बैठी थी। बादल जी देखना, धीरे धीरे मैं सभी पक्षियों को कैद करके इस जादुई पिंजरे में बंद कर दूंगी, और जब कोमल अकेली रह जाएगी तो वो खुद मेरे पास चल कर आएगी। बिजली, तुमने इन दोनों को क्यों कैद किया? अगर तुम चाहती तो कोमल को भी कैद कर सकती थी। अरे बेवकूफ, अगर मैं चिड़िया को कैद कर लेती तो परी माँ का दिया हुआ जादू फौरन जाग जाता और परी माँ को पता लग जाता कि हम जंगल पर कब्जा करने वाले हैं। हमें कोमल को खुद इस काली गुफा के पास बुलाना होगा। जब वो अपने दोस्तों की तलाश में खुद यहाँ आएगी तो उसका जादू टूट जाएगा और फिर मैं उसकी मासूमियत की शक्ति चुरा लूंगी और हमेशा के लिए इस गुलिस्तानी जंगल की रानी बन जाऊंगी। अरे वाह बिजली, अब देखना वो चिड़िया खुद हमारे जाल में फंसेगी। ऐसे ही रात गहरी हो जाती है। जंगल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सभी पक्षी बहुत उदास बैठे हुए थे। तभी बिजली कवि का भेजा हुआ एक कौवा वहाँ आता है।
सुनो सुनो पक्षियों, मुझे जादूगर ने बिजली ने भेजा है। अगर तुम सब चिंकी तोती और बुलबुल को आजाद कराना चाहते हो तो बदले में कोमल चिड़िया को काली घाटी भेजना होगा। ऐसा कहते हुए वो कौवा वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, मुझे जाना होगा। अब मैं ही अपने दोस्तों की जान बचाऊंगी। बदले में अगर मेरी जान चली भी जाए तो कोई बात नहीं, परंतु चीकू भैया, मैं आपकी पत्नी और बुलबुल को कुछ भी नहीं होने दूंगी। नहीं कोमल बहन, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा। चलो कबूतर यार, हम सब एक साथ चलते हैं। कोमल चिड़िया, चीकू तोता और बंटी तीनों रात के अंधेरे में काली घाटी की ओर उड़ते हैं। रास्ते में बंटी कबूतर डर जाता है और वो तीनों एक जगह रुक जाते हैं। कोमल बहन, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो कहता हूँ कि हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। नहीं कबूतर भैया, हमारे दोस्त मुसीबत में हैं। अगर हम आज डर गए तो वो कभी वापस नहीं आएंगी। हिम्मत रखो, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, रास्ता और भी कठिन हो जाता है। वो तीनों एक काली गुफा के सामने पहुंच जाते हैं, जहां बिजली और बादल पहले से बैठे हुए थे। अरे कोमल, अगर अपने दोस्तों की जान बचानी है तो अकेली इस गुफा के अंदर चली जाओ। हाँ कबो, मैं जाऊंगी। मैं अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं कोमल बहन, ये धोखा है। चीकू भैया, मुझे जाना होगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी पत्नी और बुलबुल को लेकर यहाँ से चले जाना। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया जैसे ही गुफा के अंदर जाती है तो पीछे से एक बड़े पत्थर से गुफा का मुंह बंद हो जाता है। कोमल चिड़िया अंधेरे में कैद हो जाती है। चिड़िया, तुम खुद चलकर अपने अंजाम तक आई हो। अब तुम्हारा जादू खत्म और ये गुलिस्तान जंगल मेरा है। कोमल चिड़िया गुफा के अंदर से बोलती है, नहीं कभी, दोस्ती कभी नहीं हारती। परी माँ, हमें आपकी जरूरत है। बिजली कभी बहुत खुश थी। वो चीकू तोते और बंटी कबूतर को भी पिंजरे में कैद कर लेती है। तभी आसमान से एक तेज रोशनी नीचे आती है और गुफा का मुंह खुल जाता है। तभी परी माँ वहाँ आती है। उसकी रोशनी से कौवों के पंख जलने लगते हैं। बिजली बादल, तुमने समझा कि तुम अंधेरे से रोशनी को हरा दोगे, परंतु कोमल की सच्ची पुकार ने मुझे बुला लिया है। ऐसा कहते हुए परी माँ अपनी छड़ी घुमाती है। सारे कैद हुए पक्षी आजाद हो जाते हैं। फिर परी माँ उन कौवों पर जादू करती है, जिससे वो काफी दूर उड़ जाते हैं। गुलिस्ताने जंगल में रात का खौफ अब खत्म हो चुका था। कोमल बहन, हमें माफ कर देना। हमारी वजह से तुमने अपनी जान खतरे में डाली। चिंकी बहन, दोस्ती में जान की परवाह नहीं की जाती। अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो तभी हमारा जंगल महफूज रहेगा। दुश्मन हमेशा आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है, मगर दोस्ती और हिम्मत से हर जाल को तोड़ा जा सकता है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। जंगल में सुबह का समय था। कोमल चिड़िया ने अपनी मेहनत से एक बहुत ही सुंदर फलों का बागीचा लगाया था, जिसमें वो दिन रात मेहनत करती थी। कोमल चिड़िया के साफ और नेक दिल की वजह से बागीचे के पेड़ उसे बातें करते थे। कोमल बेटी, तुम्हारे बिना तो हमारा मन ही नहीं लगता। जल्दी से हमें पानी दे दो। हाँ हाँ मेरे दोस्तों, मैं अभी सबको पानी देती हूँ। तुम सब ही तो मेरे जीने की वजह हो। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया पेड़ों को पानी देने लगती है। वहीं दूर बैठी चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन ये सब देखकर जल भुन रही थीं। देख पारो, इस कोमल का बागीचा कितना हरा भरा है। पूरे जंगल में इसकी तारीफें करते हैं और सभी पक्षी हमारा मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है अब इसका इलाज करना ही पड़ेगा। हाँ माँ, किसी तरह से इसका बगीचा हमारा हो जाए और फिर हम इस कोमल को जंगल से निकाल देंगे। वो दोनों बैठी ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी महाराज तोते के सिपाही आते हैं।
चिड़िया, तोते महाराज ने कल अपने दरबार में दावत रखी है और उन्होंने खास तौर पर हमें तुम्हारे पास भेजा है कि कल की दावत में तुम्हारे बागीचे के मीठे फल ही आएंगे। ठीक है उल्लू सिपाही, अगर महाराज ने कहा है तो कल मैं फल लेकर आ जाऊंगी। ये सुनकर चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन और भी गुस्से में आ जाती हैं। रात होते ही चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन घर से निकलती हैं। वो एक अंधेरी गुफा में कफे तांत्रिक के पास जाती हैं। आओ आओ सावित्री मौसी, मैं सब जानता हूँ। तुम उस चिड़िया को नीचा दिखाना चाहती हो तो ये लो, ये जादुई नींद का पानी है। इस पानी को कोमल के बागीचे में छिड़क दो, सारे फल कड़वे हो जाएंगे और जो भी इन्हें खाएगा वो गहरी नींद में सो जाएगा और फिर कोमल मुसीबत में फंस जाएगी। अरे वाह कफे तांत्रिक, तुम बहुत महान हो। चिंता नहीं करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन वो पानी लेती हैं और वहाँ से सीधा कोमल चिड़िया के बागीचे में जाती हैं। वो सभी पेड़ों पर जादुई पानी डाल देती हैं। अगली सुबह हो जाती है। जब कोमल चिड़िया अपने बागीचे में जाकर देखती है तो सभी पेड़ थोड़े मुरझाए हुए थे, पर उन पर लगे फल अभी भी ताज़ा लग रहे थे। वो अनजाने में वही फल टोकरी में भरकर तोते महाराज के दरबार में ले जाती है। अरे वाह कोमल चिड़िया, तुम्हारे फलों की महक तो बहुत अच्छी है। चलो सभी पक्षी मिलकर इन्हें खाते हैं। महाराज के ऐसा कहते ही सभी पक्षी वो मीठे फल खाने लगते हैं। जैसे ही महाराज और बाकी पक्षी वो फल खाते हैं तो जादुई नींद के असर से वो सभी वहीं सो जाते हैं। अरे ये सब क्या है? ये सब फल खाते ही ऐसे सो क्यों गए हैं? लगता है इन फलों में कुछ था। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है। बुलबुल सभी पक्षियों को दवा देती है। काफी देर बाद महाराज को होश आ जाता है। कोमल चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे फल कड़वे थे, न जाने तुमने उसमें क्या मिलाया था। सिपाहियों, पकड़ लो इस चिड़िया को और लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दो। तोते महाराज जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हो गया। सिपाही चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनते और उसे कैद कर लेते हैं। चिड़िया रोने लगती है। जब कबूतर को पता चलता है तो कबूतर उड़ता हुआ कोमल चिड़िया के बागीचे में आता है। अरे ये कोमल बहन के बागीचे के पेड़ सूख क्यों रहे हैं? मुझे इन्हें नदी का पानी देना होगा। ऐसा सोचते हुए कबूतर जल्दी से जाता है और नदी से साफ पानी लाता है। वो सभी पेड़ों को पानी देता है। पानी देते ही एक जादुई रोशनी फैलती है और पेड़ दोबारा बोलने लगते हैं। कबूतर जाओ और कोमल को बचाओ, कोमल बेकसूर है। रात को इसकी सौतेली माँ और बहन ने कफे तांत्रिक के साथ मिलकर जादुई पानी हम पर डाला था ताकि दरबार में कोमल की बदनामी हो और उसे इस जंगल से निकाल दिया जाए। पेड़ की बात सुनकर कबूतर तेजी से उड़ता हुआ दरबार में जाता है और वो तोते महाराज को सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है। सिपाहियों, जाओ और जल्दी से चिड़िया की सौतेली माँ, बहन और कफे को पकड़ कर लाओ। महाराज के आदेश पर सिपाही तुरंत वहाँ से जाते हैं और वो उन्हें पकड़कर दरबार में पेश करते हैं। महाराज, यही है वो असली मुजरिम जिन्होंने मासूम कोमल को फंसाया था। क्यों? बताओ, क्या कबूतर ठीक कह रहा है? अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दूंगा। तोते महाराज से डरकर वो सब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। तुमने एक मासूम चिड़िया को फंसाया और पूरे दरबार की जान खतरे में डाली। मैं तुम तीनों को अपने जंगल से बाहर निकालने की सजा देता हूँ। फिर चिड़िया की सौतेली माँ, उसकी बहन और कफे तांत्रिक को जंगल से भगा दिया जाता है। महाराज तोता कोमल चिड़िया को रिहा कर देता है और ढेर सारे इनाम देता है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने सच्चाई जाने बिना ही तुम्हें दोषी ठहराया। महाराज जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मेरी माँ मेरे खिलाफ ऐसी साजिश कर सकती है, ये मैं नहीं जानती थी। फिर कोमल चिड़िया कबूतर भैया के साथ अपने हरे भरे बागीचे में वापस आती है, जहाँ चिड़िया के बागीचे के पेड़ पौधे खुशी से गीत गाते हैं। कोमल चिड़िया गुलिस्तानी जंगल में इस बार गर्मी बहुत बढ़ गई थी।
सूरज की आग से नदियों का पानी सूख गया था और सभी पक्षी प्यास से निढाल थे। कोमल चिड़िया, चीकू तोता और कबूतर एक घने पेड़ की छांव में बैठे ठंडी हवा की प्रार्थना कर रहे थे। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे इस बार बादल हमसे रूठ गए हैं। अगर बारिश ना हुई तो हमारी सारी फसलें खराब हो जाएंगी। हाँ कोमल बहन, मेरे भी पंख जल रहे हैं। काश कोई चमत्कार हो जाए। अचानक आसमान से एक सुनहरी परी नीचे आती है, जिसके परों से रोशनी निकल रही थी। ऐ जंगल के वासियों, खुश हो जाओ, मैं मौसमी बहार का संदेश लेकर आई हूँ। आज रात से इस जंगल में जादुई नीली बारिश शुरू होगी। ये बारिश 3 दिन तक मुसलसल चलेगी, मगर याद रखना, ये पानी सिर्फ उन्हीं के लिए अमृत होगा जो मेहनत करेंगे, और काहिलों के लिए ये मुसीबत बन जाएगा। ऐसा कहते हुए वो सुनहरी परी गायब हो जाती है। सुनहरी परी की बातें सुनकर सभी पक्षी तैयारियों में लग जाते हैं। उसी जंगल में बादल कौवा और बिजली कौवे भी रहते थे, जो अपने ठंडे एसी वाले घोंसले में सो रहे थे। कोमल चिड़िया कौवों के घर आती है। बिजली बहन, बादल भैया, उठो, जंगल में बारिश होने वाली है। आप भी अपने लिए भोजन जमा कर लो और अपने घोंसले को मजबूत बना लो। अरे छोटी चिड़िया, तू फिर से अपना रोना लेकर आ गई। मेरे पास तेरे जैसा फजूल समय नहीं है। पता है, मेरे 2 पहलवान भाई हैं, वो मेरे लिए ढेर सारा अनाज ले आएंगे। तू जाकर अपने दोस्तों को भाषण दे। हाँ कोमल, अब जाओ यहाँ से और हमें सोने। चिड़िया अब हमेशा के लिए सुकून से रहने लगती है।